जब बाप बेटे का नहीं था, बेटा बाप का नहीं था, माँ बेटे की नहीं थी, बेटा माँ का नहीं। जब सरकार का पूरा वैक्सीनेशन हो गया, सारा काम खत्म हो गया, तो हमें नौकरी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। 7-8 हज़ार के लिए आपने जान की बाजी पर खेल गए। पैसों की नहीं थी मैडम, बात थी एक देश पे संकट है और राजस्थान के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी कि बच्चा सरकारी नौकरी लग गया है तो वो सगाइयाँ टूट गई। इन्होंने वादा किया था और हमने जो कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ में नाइंसाफी की। तो बच्चे लिपटते थे, जाते हमारे पापा आगे बेटा दूर रहो, 4 घंटे बाद नहा धो के कुछ चाय वाय पी के फिर बच्चों से मिलते थे। हमको 7,900 रुपये मिलते थे, हमारा खर्चा हो जाता था 15,000 का। तो बिना पैसे हमने काम किया है। मैडम ऐसी बात है कि अब रोना आता है, क्या करें। कि बच्ची ने इनको भेजा है, बोल के भेजा है कि पापा जा रहे हैं, नौकरी लेकर आइएगा। बहुत परेशान है मैम। प्लीज भैया, शर्म आनी चाहिए, रो रहे हैं यहाँ पर लोग, आप क्या बोलेंगे। तो मैडम ये भी शर्म नहीं आई कि हमारे सीए से भाई और बहनों ने 7 से 8 जनों ने सुसाइड कर दिया। तो हटा दिया नौकरी से तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी बहुत खुश हुए। यही कहते हैं ना कि औरतें ना आग संस्कार नहीं करती है, हमने किया है। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज का अगर आपको फैक्ट दिखाऊं तो शायद आप बड़े भौचक्के रह जाएंगे। कोविड का समय थोड़ा सा पास्ट में जाकर याद कीजिएगा, जब बाप बेटे का नहीं था, बेटा बाप का नहीं था, माँ बेटे की नहीं थी, बेटा माँ का नहीं। ये तो इन सब का प्यार है कि मैंने बोला और ये सब ताली बजाने लग गए, पर ये हकीकत है और शर्म आनी चाहिए। जिस समय कोई किसी का नहीं था, उस समय जो व्यक्ति अपनी जान की बाजी मारकर अपने बच्चों को घर छोड़कर ये कहकर आया कि बेटा कोविड में जा रहा हूँ, तेरा पिता कोविड में जा रहा है, उन लोगों की, मरीजों की मदद करेगा तेरा पिता, ये पुण्य हम कमाएंगे। बेटा बोलता था कि नहीं पापा आप मत जाइए, कोविड में तो कई लोग, तो आप जाएंगे, कहीं आपको कुछ हो गया तो। पर इन लोगों ने कहा कि नहीं हम तो जाएंगे बेटा, ये पुण्य का काम है, अच्छा काम है, किसी की मदद करना सही है। इन लोगों को कोई बहुत बड़ी तनख्वाह उस समय मिलती नहीं थी, पर फिर भी ये लोग गए 7-8 हज़ार में भैया। वहाँ जाकर इन सब लोगों, फैजल एक बार इनको दिखाओ, मुझे मत दिखाओ, मुझे ऐसा लगता है। इन लोगों के चेहरे आप देखिए, जिन लोगों ने काम किया। यहाँ महिलाएं कितनी सारी हैं जो किसी की माँ हैं और कोविड के समय वहाँ पर काम कर रही थी। इन सब के साथ क्या हुआ, CHA आप जानते होंगे। आज आपको थोड़ा सा पास में लेकर जाती हूँ। एक दिन था, आपको याद हो, राजस्थान के अंदर जब नई नई सरकार बनी थी, यहाँ हज़ारों में लोग इकट्ठा हुए थे शहीद स्मारक पर। उनकी डिमांड यही थी कि भैया हमारे साथ क्या हुआ, हमारी नौकरी चली गई, परमानेंट हमको किया नहीं गया। CHA की बात कर रही हूँ मैं, कोविड हेल्थ असिस्टेंट। ये सब कोविड हेल्थ असिस्टेंट है जिनको उस समय तो नौकरी मिल गई, पर अब इनके पास कोई नौकरी नहीं है। तो आइए, ठीक है, तो आइए थोड़ी सी चर्चा इन लोगों से करते हैं। सब तो ऊपर वाले लोगों से कर रहे हैं, जो तख्ती पकड़ के यहाँ पे बैठे हैं उनसे तो कई लोगों ने बात की है। ये जो नीचे हमारे भैया लोग बैठे हैं, इनसे किसी ने बात नहीं की है। आइए थोड़ी सी चर्चा इन सभी से करते हैं। हाँ भैया, आप बोल रहे थे जब मैं वहाँ पे खड़ी थी कि आइए यहाँ लाइव कीजिए, आइए बताइए क्या बोलेंगे। सितंबर 2021 में हमारी भर्ती हुई थी कोरोना के तहत, और उस टाइम पे पूरे प्रदेश में भर्ती हुई थी CHA की। जोर से बोलिए भैया। सरकार ने सरकार ने हमारी भर्ती की थी, तो सरकार ने हमारे से वैक्सीनेशन करवाया। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ का जो काम होता है, PSC, CHC, जिला अस्पताल और जो नगर पालिकाएँ हैं, तो इनके वार्डों में हमारी ड्यूटी लगाई गई। टोटल वैक्सीनेशन करवाया, भीलवाड़ा को मॉडल बनाया हम लोगों ने, और सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर हमने साथ दिया। 31 मार्च 2022 को जब सरकार का पूरा वैक्सीनेशन हो गया, सारा काम खत्म हो गया, तो हमें नौकरी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बुरी तरीके से लात देकर बाहर निकाल दिया, जिससे हमारे जो बहुत सारे साथी हैं उनकी कुछ लोगों की मतलब शादी हुई थी, सगाई हुई थी, एंगेज हो गई थी कि बच्चा सरकारी नौकरी लग गया है, तो वो सगाइयाँ टूट गई। और कुछ लोगों ने, मतलब कुछ क्या, हमारे पास गिनती है 10 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की, सुसाइड किया। और हमें जब बीजेपी सरकार विपक्ष में थी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी जी, राजन सिंह राठौड़ और रामलाल शर्मा जो चौमू विधायक थे, उन लोगों ने हमारे साथ धरने में हमारा साथ दिया और ये आश्वासन दिया कि यदि हम प्रदेश में सरकार हमारी आती है, हम सत्ता में आते हैं, तो तुम्हें हम दोबारा से नौकरी देंगे। तो इस तरीके से मैडम हमारी मांग है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो हमारी बजट घोषणा की थी उसको पूरी कर दो। कुछ नहीं चाहिए, जो बजट घोषणा की थी उसको धरातल पर उतारो और हमें रोजगार दो। हमारी फिलहाल यही मांग है और इसीलिए हम यहाँ पर आज शहीद स्मारक पर
इकट्ठा हुए। कितनी शर्म की बात है कि कुछ लोग आत्महत्या करके चले गए हैं, जो जहां लोगों ने विश्वास देखिए वहां से भैया बोल रहे हैं ये बात। कितनी दुख की बात है कि आज भी हमारे यहाँ देश में 7-8 हज़ार के लिए लोगों को इतनी तरीके से मतलब बुरे तरीके से जीना पड़ता है। आप सोचिए भैया, आइए और जो जो बोलना चाहते हैं मैं आज आपसे बोलूँगी, गुजारिश मेरी आप सभी से है कि बोलिएगा ज़रूर। आइए आइए, क्या बोल। अच्छा किया था कि पहले कि भैया हम तो बस कोविड चल रहा है तब तक रखेंगे, जिस दिन कोविड गया उस दिन आप भी गए? नहीं, जैसे हमें अस्थायी तौर पे लिया गया था अचानक गहलोत सरकार ने, उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी, तो हम लगातार किसी ने 10 महीने, किसी ने 9 महीने, किसी ने 6 महीने, अलग अलग ज़िलों से वैकेंसी आई थी तो हमें लगाया गया था अचानक। तो हमने अपने घर वालों की परवाह न करते हुए भी घर से निकलते थे और घर घर जा करके हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करना। सुनिए ना, मेरा आप सबसे एक सवाल है, ये 7-8 हज़ार के लिए आपने जान की बाजी पर बात खेल गए? पैसों की नहीं थी मैडम, बात थी एक देश पे संकट है और राजस्थान के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी, जो एक इंसानियत हमारा पैसा है, नर्सिंग जो पैसा है, जो प्रोफेशनल है, उसमें इंसान की जो मदद होती है, एक देश की जो वो थी हमने दिखाई थी। फिर सोचा कि बदले में सरकार कम से कम कभी जाकर तो कुछ। हमें विश्वास था कि हमें कहने का मतलब कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, कि हमें आहिस्ता 7,000 में खुश थे हम, क्यों हमारी सगाइयाँ हो चुकी थी, काफ़ी घर परिवार इज्जत में, हमारी नौकरी भी कर रहे थे हम, 7,000 सैलरी भी हमें महीने नहीं मिल रही थी, 5 महीने बाद नौकरी से हटने के बाद भी हमें सैलरी दी गई थी, लेकिन फिर भी हम खुश थे। क्योंकि हमें देश एक जो महामारी से जूझ रहा था उस टाइम पे, तो हमारा फर्ज बनता था। कितने लोगों की जान बचाई तो मन में एक संतुष्टि मिली कि भैया मैंने कोई अच्छा काम किया। हजारों लोगों की हमने जान बचाई, जो आपकी और इनकी? हाँ, हजारों लोगों की जान बचाई। ये हमारे भैया, नाम क्या है भैया? मेरा नाम अनिल मीणा बस्सी है मैडम। शंकर शर्मा। शंकर जी और अनिल जी, इनकी तो सगाई टूट गई थी क्योंकि नौकरी चली गई। यहाँ देखिए, यहाँ सच में हंसने की बात नहीं, आपके लिए और इनके लिए बहुत बड़ी बात है। जो प्रदेश अध्यक्ष थे अपने सतीश पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, दिया कुमारी जी यहाँ पे आए थे हमारे मंच पे। यहाँ पे इन्होंने वादा किया था हमारी सरकार आएगी, इनके वीडियो हमारे पास ट्वीट किए हुए वो लगे हुए हैं सामने बड़े बड़े अक्षरों में, दिया कुमारी जी, सतीश पूनिया जी, किरोड़ीलाल मीणा जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश, बहुत लोग, रामलाल शर्मा जी है ना, इन्होंने वादा किया था। और हमने जो कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ में नाइंसाफी की, हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने वन साइड पोलिंग भारतीय जनता पार्टी में की है ना, कांग्रेस को नकारते हुए। नहीं तो गहलोत साहब ने तो हमें बहुत तगड़ा आशीर्वाद दिया था, एक नौकरी दी थी उन्होंने। कुछ अच्छा करता है तो कुछ बुराई तो दिख जाती है, अच्छाई किसी की नहीं दिखती, लेकिन हम वन साइड पोलिंग की थी कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद की हमने। पूरे राजस्थान के तमाम पंचायतों के लोग थे हमें, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ, अब भी 2 साल गुजर गई सरकार को, हमें हमारे बारे में सोच नहीं रही। MHVF कांग्रेस सरकार लागू कर गई थी, बजट घोषणा सारा काम हो के डिपार्टमेंट ने हमारा पूरी प्रक्रिया बना रखी है हमारी, कहने मतलब कैसे इनको एडजस्ट करना। लेकिन आखिर क्यों एक भजन लाल जी जो आम नागरिक थे, कोई जानता नहीं था उनको, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बिठाया है। और वो आम लोग जो भरतपुर से बस में बैठ के आते थे भजन लाल जी उस टाइम पे, वो जो बड़े भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस था वहाँ पे कोई नॉर्मल कुर्सी पे आके बैठते थे, कोई नहीं पूछता था उनको, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद पर ले जाएगी और एक बदल जाएगी, बिल्कुल पर्ची आ जाएगी दिल्ली से, और बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने आम नागरिक का दर्द क्यों नहीं समझ रहे, वो आखिर क्या मजबूरी है उनकी, उन्होंने तो जिया है जीवन। वो कौन सी डाल। आप भरतपुर से हैं क्या भैया? मैं बस्सी से हूँ मैडम, होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर है मेरा। अच्छा, इतने अच्छे से जानते हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट के अलावा प्रत्येक स्टेट में जो कोविड में काम किया था उनको गवर्नमेंट ने सबको दे दिया, सबको परमानेंट कर दिया, सबको लगा दिया दोबारा। लेकिन एक राजस्थान गवर्नमेंट हमारी परीक्षा ले रही है, जो हमें नहीं दे रही है नौकरी। बाकी राज्यों में सबने हो गया, सब राज्य में दे चुके हैं। और आप सबसे मैं एक सवाल करूंगी, भैया इधर आइए, आप सबसे एक सवाल करती हूँ, पहले कहाँ हुजूम था, 27,000 लोग एक साथ इकट्ठे हुए, आज क्या मतलब थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं क्या लोग? कह रहे यार कोई मतलब तो है नहीं जाबा को, तो अंडे ही बैठे रहे। नहीं, कमजोरी कुछ नहीं हुआ है, सभी आ रहे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ चल दिए अभी घर से। शहीद स्मारक तक की परमिशन आप लोगों को? 3 साल से कहने मतलब जब से हमारा जो आधी रात को धरना हमारा उठाया गया था, उसके बाद भी हमको रुके थोड़ी है, लगातार पर डे पर रोज हर महीने हम लगातार प्रयास करें, हमें परमिशन नहीं मिली। 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, गुहार लगाने के हमें यहाँ के परमिशन, हमें परमिशन नहीं दी गई यहाँ पे। तो कोई भगवान की कृपा से
ये मान लो कि कोई भगवान की कृपा से कोई नसीब अच्छा हमारा। मतलब अचंभे की बात देखिए कि बेचारे लोग अपनी बात नहीं उठा सकते हैं, संविधान की बात करते रहते हैं भैया आप सब दोनों पार्टियां। और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि इनको 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ आंदोलन करने का मौका दीजिए, और इन लोगों को वो तक मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि आप आम है भैया। बिल्कुल, हम विधायक मंत्रियों के पास जाके गुहार लगा रहे, जब जाके हमें 1 दिन की परमिशन दी गई है। जानते होंगे बार आ चुके हैं, बार बार आने के बाद में भी हमें कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है, ना कभी संतुष्ट जवाब मिला है हमें। हाँ, बच्चे अच्छे हैं? एक बच्ची है मेरे। एक बच्ची है? हाँ। तो फिर क्या मतलब माहौल होता होगा घर में? वो भी कहती होगी कि हम बिल्कुल परेशान हैं। हमने 3 साल हो गए हमें दर दर की ठोकरें खाते हुए। हम खूब आ चुके हैं, यहाँ पे बैठ भी चुके, लेकिन हमें अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है कि आपकी कुछ नौकरी मिलेगी आपको। आइए अब थोड़े और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप ये कुछ लोग हंस जाएं तो इनकी मुस्कान को रियल मुस्कान मत समझिएगा। ये लोग बेचारे क्या करें, पता नहीं कहाँ से आए। ये बस्सी से आए भैया। आप कहाँ से आए भैया? मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। आप कहाँ से आए? जयपुर, डीग से, अजमेर, पुष्कर से, टोंक से, माधोपुर में बाढ़ आ रही है भैया, हमारे पानी में तैरते हुए आए। सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात बहुत ज़्यादा है, तो आप आ गए यहाँ पर? ट्रेन जो सुविधा है वो पूरी तरीके से बाधित है। मैं वहाँ से तैर के निकला हूँ 20 किलोमीटर सच तकरीबन। बोल रहे हैं? नहीं, कभी कभी बीच में ऐसे थोड़ी तैरता जा रहा हूँ, बीच बीच में जैसे कोई टापू मिल गया तो उस पर बैठ गया। ये कपड़े मैंने बस में खोल के सूखे हैं, ऐसी परिस्थितियों में आए। शर्म आनी चाहिए सबको अगर हमारे देश में, हमारे राज्य में इस तरीके के। और सुनिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बाकी राज्यों में तो सब सेट हो गया है, सबकी परमानेंट जॉब हो गई है, पर ये जो राजस्थान के लोग हैं उनकी परमानेंट जॉब नहीं आई। आइए थोड़ी सी, मैं आ रही हूँ आप सबके पास क्योंकि महिलाओं के पास जाना बहुत ज़रूरी है। आइए थोड़ी सी चर्चा इन सबसे करेंगे। आप बोल रहे थे वहाँ पर जब मैं थी, क्या बोल रहे थे? मैम ऐसे ये है कि हमें नौकरी चाहिए। ऐसी वैश्विक महामारी में हमने खूब सेवाएं दी है, पेशेंटों को खूब केयर की। जब माँ पति पत्नी के पास ही नहीं आती थी, और तो माँ बहन तो गई सारे। माँ जब मर गई थी, मुझे बहुत याद आता है, राजस्थान की कोटा की बात है। माँ जब मर गई थी तो उसके जो चांदी के सामान थे, बेटा बस उतारने के लिए आया था कि जाओ और उठासी गाल दो सीधी, वहीं भेज दो भाई सीधी दिखे, दो खाली दूर से मम्मा हो गया। जो उस बेटे की माँ को उठाकर उसको लेके गए उसका अंतिम संस्कार करने वाले। तो बच्चे लिपटते थे जाते हमारे, पापा आगे बेटा दूर रहो, 4 घंटे बाद नहा धो के कुछ चाय वाय पी के फिर बच्चों से मिलते थे हम। सीधा बच्चों को टच नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे थे, लिपटते थे आते ही, पापा आ गए, मम्मी आ गई, सिस्टरों के ऐसे जाते थे साथ। लेकिन हम कहते कि अभी अब कपड़े दे दो हमारे, दूसरी बाथरूम था हमारा नहाने का, अलग ही सब सिस्टम थे। नहा धो के 1-2 घंटे बाहर से घूम के फिर नॉर्मल होके फिर हम बच्चों के पास जाते थे। ऐसा किया। अच्छा, आप जब वो काम करते थे आप सब सीएचए में, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस बीमारी की से ग्रसित हुए हो? ऐसा लोग? हाँ खूब थे। कोविड पॉजिटिव आया है हमारे सब भाइयों के, मेरे खुद पॉजिटिव आया था। 8-10 दिन बाद क्वारंटाइन रह के फिर रिपोर्टें कराई, जब नेगेटिव हुई। मेरी खुद महात्मा गांधी हॉस्पिटल में था जब मैं उस टाइम, और फिर इसमें कोविड में थे हम। तो किरोड़ी लाल मीणा जी 3 साल पहले तो आए आपके पास, पर अब माहौल। अब देखो मैम, हम तो सरकार से एक ही दिन का परमिशन मिला है क्या लाल भैया जी को आपको यही यहाँ पर? गुजारिश करते हैं सरकार हमारा अच्छा करे, बच्चे हमारे हम थोड़ा कितने सही कर बच्चे दें। हैं आप? 2 बच्चे, 1 बच्चा 1 बच्ची। और आप क्या करते हैं? अब तो मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, अभी इसकी इंतजार कर रहा हूँ भग के। बाजरा बो रखा है खड़ा है, वो काटूंगा, ये हो जाएगा तो कोई इनके भगवान से सरकार से यही है कि हम आज भी बढ़ के आ रहे हैं। झुंझुनू से आए हूँ मैं, वहाँ चूरू चांद। सरकार तो अभी सब कह रहे हैं कि भैया नौकरियों की तो हाँ, वो बोल रहे हैं कि छप्पड़ फाड़ के। यही है मैम, अब तो यही है कि हम तो कोई ऐसा विपक्ष पार्टी नहीं है, सब भाई सरकार से विनम्र भाव से कह रहे हैं कि हमें करे कुछ हमारा। और आधे लोगों की तो हिम्मत टूट जाती है भैया जब ऐसा होता है। क्या बोलेंगे भैया? मैम उस टाइम कोरोना काल के अंदर है ना, गवर्नमेंट ने उस टाइम तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। वो सपने एकदम से सभी के चकनाचूर कर दिए कि आप इतनी सेवाएं की, घर पे जाते भी नहीं थे, इतना सभी के साथ वैक्सीनेशन का हो, चाहे दूर दूर गाँव में जा के वैक्सीनेशन किया है। क्या बोलेंगे? मैडम आपके न्यूज़ के माध्यम से कहूँगा कि हमारे तो जो गठित हुई है वो हमें दे देवे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ होगा राजस्थान के अंदर जो बिना पैसे हमने काम किया था। हमें पैसे तो मिले थे कम से कम 7 से 8 महीने के बाद। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से हम 70 किलोमीटर ड्यूटी पे जाते थे, तेल जला के हमको 7,900 रुपये मिलते थे। हमारा खर्चा हो जाता था 15,000 का, तो बिना पैसे हमने काम किया है। मैडम ऐसी बात है कि अब रोना आता है, क्या करें। हमें तो बस हमारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार से यही गुजारिश है। क्या उम्र है भैया आपकी? मेरी मैडम 33 है। शादी हो गई? शादी हो गई, एक बच्चा है मेरे।
तो बच्चा क्या कहता है? और उसके कुछ- सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। नहीं हो पाते मैम, अब बेरोजगार है, घर पे बैठे हैं। बच्चे नहीं कहते, पापा आज नौकरी लेके आना, फिर अपन घर चलेंगे। यार शर्म आनी चाहिए। देखिए भैया क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्ची ने इनको भेजा है, बोल के भेजा है कि पापा जा रहे हैं, नौकरी लेकर आइएगा। कितनी बड़ी बात है, एक पिता बोल रहा है उसकी बेटी उसको ये बोल के भेजी है। बहुत परेशान है मैम। प्लीज भैया, शर्म आनी चाहिए। रो रहे हैं यहाँ पर लोग, आप क्या बोलेंगे? सरकार के तो मैडम ये भी शर्म नहीं आई कि हमारे सीए से भाई और बहनों ने 7 से 8 जनों ने सुसाइड कर दिया नौकरी जाने के बाद, तो भी शर्म नहीं आई है सरकार को। जी मैम, उदयपुर से आए हम, और उदयपुर से यहाँ आए? उदयपुर से हम यहाँ आए हैं सीएचए की नौकरी के लिए। और जब हम कोविड में नौकरी करते थे तब गांव-गांव डाणी जाकर, जहाँ दूर दराज तक गाड़ी रास्ता नहीं जा सकता था, वहाँ जाकर के हमने लोगों को वैक्सीनेशन किया है। और हमें हॉस्पिटल में भी ड्यूटियाँ लगाते थे, सब जगह हमने मरीजों की सेवा की थी। और वो जिसके बाद हमारे गहलोत सरकार ने मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स की घोषणा की थी, और बजट फाइल में उन्होंने बोला कि इनको 365 दिन के लिए पूरे टाइम के लिए रोज़गार दिया जाएगा। और वो आज जब हम सचिवालय में जाते हैं या हमारा कोई भी जाते हैं मिलने वाले, तो वो बोलते हैं कि आपकी फाइल वित्त विभाग में अटकी हुई है, कोई बोलता है कि वहाँ आपकी फाइल अटकी हुई है, और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट 12 से बिलोंग करता हूँ। मैं बहुत दूरी से लेके जयपुर में एक उम्मीद की किरण के लिए आया था, ताकि कि मैं कोविड सहायक का इनका एक मुद्दा है वो अपने स्तर पर और सरकार माने। अपने मुख्यमंत्री जी भी अपनी इसको MHUF को घोषणा धरातल पर उतारें। लेकिन अब युवा एक हरास हो चुका है, क्योंकि वो एक उसे उम्मीद थी कोरोना सहायक के रूप में, उसे रोज़गार मिला था, लेकिन एक रोज़गार बिल्कुल उसे हटाया गया 31 मार्च 2022 को। लेकिन उसकी पीड़ा को एकदम ये बिल्कुल सरकारें ना कुछ समझ नहीं पा रही। एक युवा के दर्द को वो नहीं समझ पा रही। लेकिन युवा किसी वजह से एक उसे नौकरी मिली थी, उसके परिवार का पालन पोषण करता था, अपने बच्चे को पढ़ाता था, लेकिन वो अब उसकी और वो उनकी भी उम्र बढ़ चुकी है। कई युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 38 वर्ष की हो चुकी है। लोग ये भी सोचा कि हटा दिया नौकरी से तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी बहुत खुश हुए। वो भी हमें इज्जत की शर्म कुर्सी, हम अंदर घुसे रहे, कम से कम 10 दिन तक बाहर नहीं निकले। अरे छोरा लड़का नौकरी जा रहा था, क्या हुआ? चाची ताई सब पूछे घर में, पड़ोस वाले, रिश्तेदार, क्या हुआ? हटा दिया ये। और हमने सहन किया, उसमें भी बच्चे बहुत सुसाइड किया, ठीक है, मरने तक। क्यों? सब पड़ोसी खुशी होते हैं अगर कुछ गलत होता है तो। ये हुआ मैम, मतलब 15 दिन तक बाहर नहीं निकले थे हटाने के बाद भी। शर्म की ये लग जाती कि हटा दिया उनको। आप सुनिए, 15 दिन तक ये लोग घर से बाहर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि बाहर लोगों को बोलना पड़ेगा कि भैया नौकरी से हटा दिया है हमको। एक व्यक्ति के लिए और खास करके एक पुरुष के लिए कितने आप में एक शर्म महसूस करता है जब बाहर जाकर ये बोलना पड़ता है। आइए थोड़ी सी चर्चा सबसे करेंगे जी। परिस्थितियाँ इतनी विकट है साहब कि जब हमने ये कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी, हम 22 मार्च 2021 को हमें हटा दिया, सेवा से मुक्त कर दिया गया था। एक फरमान जारी किया हमारे लिए कि रात को 12 बजे इनको सेवाओं से मुक्त किया जाता है। सेवा से मुक्त करने के बाद हम यहाँ आकर के 93 दिन तक हमने धरना दिया। हमारे धरने को लीड करके बीजेपी गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी जो नेता थे, उन्होंने एक ही बात कही कि सबसे पहले यदि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम सरकार बनते ही हम CHA की सेवा बहाली करेंगे। आज 2 साल से CHA इंतज़ार कर रहा है, अभी तक उसकी सेवा बहाली नहीं हुई। ऐसा एक भी सोमवार नहीं निकला जयपुर के अंदर जिस जनसुनवाई में हम लोग नहीं आए हों। हर जनसुनवाई में हम यहाँ आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक यही आता है कि आपका काम हो रहा है, कब होगा का कुछ पता नहीं है। हर सोमवार को आते हैं? सोमवार को आ रहे हैं। किस जन सुनवाई में आते हैं? मुख्यमंत्री जी वाली मुख्यमंत्री वाली में मिले एक बार भी? एक बार मिले मुख्यमंत्री जी, उसके बाद बात रख दी बस उसके बाद नहीं मिले। इस बात को कितना समय हुआ जब वो मिले? करीबन 1 महीना हो गया, 1 महीना पहले मिले। 1 महीना हो गया है? मिले थे OSD सर को, हम कागज़ दे के आए थे, और वहाँ जो OSD थे उन्होंने एक सर ने कहा भी था कि जब इनकी फ़ाइल आपके पास रखी हुई है तो इस फाइल को भेजो। तो हमारी फ़ाइल वित्त विभाग में भिजवा दी गई, लेकिन अब उसका क्रियान्वयन
कब होगा ये अभी तक CHA उम्मीद करके बैठा हुआ है। और क्या ये लोग इंतजार करते रहेंगे और कैसे ही सोचते रहेंगे कि भैया हमारी नौकरी कब लगेगी? सबके बच्चे हैं यहाँ पर, कोई उदयपुर से, कोई झुंझुनू से, कोई दौसा से, कोई टोंक से, सवाई माधोपुर से भैया तैर कर आए। आप सोचिए वहाँ पर बाढ़ आ रही है, कितनी बड़ी बात है। आइए थोड़ी सी चर्चा महिलाओं से इसलिए करते हैं क्योंकि वो महिलाएं हैं जो अपना घर बार छोड़कर आज यहाँ पर आई हैं। अब मैं पहले तो सबसे एक एक बार जल्दी जल्दी से पूछ के आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ से आई हैं। आप सब बताइएगा कि कहाँ कहाँ से आई हैं, बताइए। सीकर सीर माधोपुर, बूंदी से, बाड़मेर से, प्रतापगढ़, बाड़मेर से, अलवर से, बूंदी, बूंदी। कहाँ से आई हैं? बूंदी से, बिलवाड़ा, सीकर से, कोटपुतली, सीकर से। देख लिया आपने, हर तरह की महिलाएं यहाँ पर, हर जगह की महिलाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। आइए थोड़ी सी चर्चा इन लोगों से करते हैं। क्या बोलेंगे मैडम, बोलिए। मैडम बोलने के लिए कुछ शब्द है ही नहीं, 3 साल से बहुत परेशान हो रहे हैं। सब आश्वासन दे रहे हैं, बस कोई नहीं। मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर जो फर्स्ट ये लागू किया था बजट के अंदर, उसमें घोषणा की गई थी पर वो लागू नहीं हुई है अभी। 3 साल हस्बैंड नहीं कहते हैं कि अरे छोड़ वो ये क्या है इसमें, क्या वो क्या करे? हस्बैंड कहते हैं वो सहन करना पड़ता है ना, क्या करें, परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। तो आपको लोग मना नहीं करते हैं ससुराल वाले पति कि अरे क्यों जा रही है, इतनी दूर जा रही है? और ये बहुत ठुमके भी लगाते हैं जिठानियाँ वगैरह तो। हाँ, आप क्या बोले? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमने जो कोरोना में काम किया था, हमें अब वो जो हमने सेवा दी थी वो हमें सरकार दोबारा से वो सेवा करने का मौका दे। स्वास्थ्य में तो लोग वैसे ही घर में बंधे हुए थे, आप अपने बच्चों की नहीं सोची थी हमने। हमारे बच्चे हमसे वो बोलते थे मम्मी आप दूर रहो, पड़ोसी दूर बोलते थे हमें दूर। और सुनिए, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे घर में हो गया था, तो मुझे याद है कि हमारे घर से लोग गुजरना तक नहीं पसंद करते थे, डरते थे। तो आपको डांटते नहीं थे? कॉलोनी वाले नहीं सुनाते थे कि अरे तुम्हारी मैडम, तुम्हारी ये मम्मी क्या कर रही है, क्या जरूरत है, हम लोग फंस जाएंगे? हाँ, ये सभी बोलते थे, हमें हमसे नफरत करते थे उस टाइम, नफरत करते थे। और हमारे से कोई बात नहीं करता था। जैसे हम पानी लेने जाते तो अलग से खड़े हो जाते थे, बोलते ये कोरोना इन वालों के साथ में रहता, हमें और कोरोना लगवाऊंगे। ऐसी स्थिति में हमारे को देख के गेट पे बंद कर देते थे लोगों ने, इनको अंदर मत आने दो। अंतिम संस्कार तक लेके गए, डेड बॉडी जलाने तक का। और इससे बुरा मंजर क्या देखोगे आप? सबसे बुरा मंजर यही था जिसमें कोई यही कहते हैं ना कि औरतें ना आग संस्कार नहीं करती है, हमने किया है, इससे बुरा क्या? सुनिए, एक बार मुझे यहाँ बैठ जाने दीजिए। देखिए इन्होंने क्या कहा, हमारे यहाँ ये रस्म है कि पुरुष ही अंतिम संस्कार कर सकते हैं, महिलाएं नहीं करती। आपने देखा होगा कभी महिलाएं नहीं करती हैं भैया, पर वो एक ज़माना था, वो एक समय था कोरोना का, जब इन लोगों को, हाँ तब पुरुष महिला कुछ नहीं था, इन लोगों को अंतिम संस्कार करना पड़ा। कितने अचंभे की बात है। अब बताइए आप। जिस टाइम में जो महामारी चल रही थी ना, उस टाइम में ना बेटे ने ना अपने बाप को दाग संस्कार देने के लिए मना कर दिया। उस टाइम में उसकी बॉडी को हमने दाग संस्कार दिया अपने हाथों से। इससे बड़ी और क्या महामारी लोगे इसमें? फिर हमको क्या मिला? फिर भी हमारा बुरा क्यों सोच रही है गवर्नमेंट? क्या? कहाँ से आई है दीदी? कहाँ से? भीलवाड़ा से आई है। घर वालों ने जाने दिया, पति ने बोल दिया जा। नौकरी किसको नहीं चाहिए? घर वालों की डांट कौन सुनेगा? कौन चाहिए? किसको नौकरी नहीं चाहिए ये बताइए। बताइए। घर वाले तो कोरोना में भी मना कर रहे थे, लेकिन उस टाइम ही नहीं रुके हम तो अभी भी आ रहे हैं। जब तक हम देखिए, क्योंकि पुरुषों के लिए तो फिर भी आम होता है कि वो निकल कर आ जाते हैं बस में सफ़र करके। महिलाएं कैसे आई हैं मेरे को ये जानना है। क्या एक साथ सब आई या फिर नहीं मैम, सब अलग अलग है, बस सब अलग अलग जिलों से आए। बस में कहाँ से आए? बूंदी से। बूंदी से बस में हाँ सफ़र करके। हाँ। कब कितने बजे निकली? हम 6 बजे निकले थे घर से। अब क्या सोचा है आप लोगों ने? हम जब तक हमारा काम नहीं होगा तो हमें, जब तक हमारा काम नहीं होगा हम धरने में रहेंगे भाई, कितने भी दिन लगे जाए। कांग्रेस सरकार के सामने बड़ी से लड़े, जब ही नहीं रुके तो अब कैसे रुकेंगे? अब तो आए, ये सबको चाहिए ना। जिस टाइम सबने घर वालों ने हाथ लगाना बंद कर दिया, तब हमने हाथ लगा के और घर घर जाके और उनकी सेवाएं करी, दवाएं दी, और घर वाले दूर थे पर हमने उस टाइम भी नहीं छोड़ा उनको। और अब हमको नौकरी से निकाल दिया, सब जगह के परमानेंट कर दिया। अब बताओ हमारी इसमें क्या गलती है? जिस टाइम सबसे ज्यादा गुहार किसको लगाएंगे पूरी सरकार में? ऐसा कौन है जो सुन लेगा भैया? मोदी सरकार को। हमारी दिल्ली वापस नहीं लिया जा रहा है। सारे स्टेट, ऑल इंडिया के अंदर, हर स्टेट के अंदर कोरोना वॉरियर्स को वापस लिया है। और बात सही बोली इन्होंने।
इसके अंदर राजस्थान के अंदर जिसमें ये CHA को वापस नहीं लिया है, इसलिए हमें यही गुहार लगा रहे हैं मोदी जी से बस। हाँ, गवर्नमेंट का महिलाओं को मोदी जी ही सबसे ज्यादा वो देते हैं, मान सम्मान सबसे ज्यादा। तो हम उनसे हाथ जोड़ते विनती करते हैं कि हमें भी मान सम्मान से हमारी वापस CHA दे दो। जब हम मौत से लड़े थे, सब दूर थे घर वाले, हम लड़े थे, तो हम मोदी जी से यही कहेंगे कि हमको परमानेंट करो। वो आप क्या बोल रही थी कि बेटी बहन, आप क्या बोल रही थी, माँ को सम्मान दिया? जब है ना मोदी जी ने अपनी माँ को इतना सम्मान दिया है, हर एक औरत को इतना सम्मान दिया है, तो हमें क्यों नहीं, हमें तो अवश्य देंगे जरूर। विश्वास देखिए आप, सरकार पर कितना विश्वास इन लोगों का है, क्या बोलेंगे? हम तो यही बोल रहे हैं सरकार से, हमारे को हमारा न्याय की, हमारे को नौकरी दे, बस यही है। और बाप बेटे का नहीं था, बेटा बाप का नहीं था, और हमने वैक्सीनेशन किया। और एक ऐसा राज्य यही है, राजस्थान राज्य, और हाँ ये एक ही बचा हुआ है, इनको वैक्सीनेशन। और ऑल इंडिया में कोरोना के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर राजस्थान वैक्सीनेशन में टॉपर है। क्यों वैक्सीनेशन में टॉपर है? वैक्सीनेशन तो इन्हीं लोगों ने की है, मतलब कोई नहीं लगाया मैडम। राजस्थान नंबर 1 पे आया भैया वैक्सीनेशन में, इन लोगों की वजह से ये जितने लोग हैं, और पता चलता है इन्हीं के साथ धोखा हो गया है। और यही स्टेट है जिसके अंदर CHA को हटाया, बाकी सारे स्टेट में CHA को वापस लिया है। नहीं था, हम एक्सपायर भी हो जाए तो हमारा कोई बीमा नहीं था, घर वालों पे पूछने वाले कोई नहीं थे, बीमा तक नहीं था। 7,800 रुपए की नौकरी करने वाले थे, और नौकरी छूट गई, नौकरी के हमको पैसा मिला, नौकरी छोड़ने के बाद में फिर हमको हमारा पेमेंट दिया था, बीच में बिल्कुल नहीं दिया। और जब किराए से जाते 11-11, 1200 किलोमीटर दूर तक जाते थे, आप बताओ, घर का पूरा खर्चा, घर के पूरा काम करते थे। और सुनिए, मेरा तो कहना है, जब ये लोग पैसे वैसे महीने के आते नहीं होंगे, तो इनके परिवार वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार क्या बोलते होंगे, अरे काई यूं ही कर रहे थे कि इस बेटा तो घर में बैठ जा। तो सोचो आप कि कितना सुनने को इन लोगों को मिलता होगा। आइए थोड़ी सी चर्चा इन लोगों से कर लेते, क्या बोलेंगे भैया? मैम, हम तो जब से हमारी नौकरी गई है तब से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मैम। फिर कैसे घर खर्चा चलाते होंगे, स्कूल? बस ऐसे ही चल रहा है मैम, क्या कर सकते हैं। हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, हमसे वादे किए गए थे बीजेपी के नेताओं ने। अब क्या कर रहे हैं अपना थोड़ा जीवन यापन के लिए, क्या करते हैं? मैम, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, होम करके, केयर करके चला लेते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। क्या बोलें? मैडम, मेरा तो ये कहना है, सरकार से निवेदन है कि हम वो कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने राजस्थान की जनता की जान बचाई थी, घर घर जाके कोविड वैक्सीन किया था, और राजस्थान को मॉडल बना के दिया था पूरे भारत में, पूरे देश के पूरे अंदर देश सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन अगर कहीं हुई तो राजस्थान की गई थी। लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये माननीय अपने भारत के प्रधानमंत्री जी, इंडिया प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने भी उस टाइम नेशनल न्यूज़ भोपाल 3 मई 2021 को बोला गया था, ये दिखाइए आप साहब इसको। दिखाइए सर, कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी। और जहाँ जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ सब जगह कोरोना वॉरियर्स को परमानेंट कर दिया। एक राजस्थान ही ऐसा है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है। और हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है सरकार के द्वारा कि भैया हम सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी पर करते हैं तो वो राजस्थान है। ऐसा फोकस किस काम का, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर लगी। और सुनिए, आधे लोग तो आए भी नहीं है, इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पर, क्या करें बेचारे। फोकस की बात छोड़ो, हमें धरना देने की परमिशन तक नहीं दी गई बीजेपी के। और हमारी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, MHUF जो बजट घोषणा हो रही है 22-23 में, उसको लागू करवाने के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए। लेकिन सरकार का ध्यान अभी तक CHA की तरफ नहीं गया है, बहानाबाजी लगाते हुए जा रहे हैं। प्रत्येक 8-8 दिन में हम CMR में मिलते हैं, चिकित्सा मंत्री जी से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। वो वहाँ से बोला जाता है कि आपकी फाइल वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है, और चिकित्सा विभाग में जाते हैं तो चिकित्सा मंत्री जी बोलते हैं कि आपकी फाइल वित्त विभाग से लाके दे दो हमारे को, हम 10 मिनट में क्लियर कर देंगे। हम इतने बड़े नेता थोड़ी जो आपको फाइल लाके दे देंगे साहब, वो तो आप लोग मंगाओ उस फाइल को। चिकित्सा मंत्री से कभी बातचीत नहीं हुई आप? बहुत सारी बार हो गई, वो साहब बोलते मेरे पास नहीं, वित्त विभाग में है मामला। अब बताओ मैम क्या करें। गजेंद्र सिंह खिवसर की बात चल रही है यहाँ पर, चिकित्सा मंत्री है हमारे।
देखिए, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, बात को घुमा फिरा के नहीं कर रहे हम लोग। स्थायी नौकरी हम लोग नहीं मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हमने कोरोना काल में काम किया साहब, अलग वेतन पे हमने काम किया। अब हम ये थोड़ी हमारे को आप स्थायी नौकरी दे दो या इतना वेतन दे दो, आप हमें ऐसा वेतन दे दो ताकि हमारा सामान बचा रहे। अच्छा, हमें एमएसवीएफ जो लागू की थी उसके अंदर आप सेवा बहाली करें ताकि आने वाली परमानेंट जो नर्सेज वैकेंसी है उसके अंदर बोनस लेके निकलते जाएंगे। हम कोई परमानेंट, देखो एक तो मैटर क्लियर करना चाहिए कि हम कोई परमानेंट नौकरी नहीं मांग रहे। हम एमएसवीएफ जो बजट घोषणा गहलोत सरकार ने कराई है वही लागू करवा रहे हैं हम लोग। अच्छा, उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसी फौज राजस्थान में, गहलोत साहब एमएसवीएफ जो लागू करवाई थी वो कह के गए थे भी हम ऐसी फौज राजस्थान के अंदर नर्सेज की तैयार करेंगे ताकि आने वाली कोई भी विकट परिस्थिति हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, कोरोना जैसी कोई बीमारी आए तो ये फौज तैयार रहे आगे। तो हम ये कह रहे हैं एमएसवीएफ में आप हमारी सेवा बहाली करके आने वाली नर्सेज वैकेंसी में हमें बोनस मिलता रहे ताकि हम स्थायी होते रहे। बात सीधी है, इसके अंदर कोई घुमाने वाली बात नहीं है कि भी हम कोई स्थायी नौकरी मांग रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, ऑप्शन हम दे रहे हैं सरकार को। देखिए राजस्थान के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप मीडिया हैं, आपको ज़्यादा पता है हमसे। आज यूटीबी पे वैकेंसी निकले, यूटीबी पे वैकेंसी में वेतन मिलता है तकरीबन 10 से 12 हज़ार, उसके अंदर ठेकेदार को देने पड़ते हैं लाख से 1.5 लाख रुपए रिश्वत के। नंबर 2 पे अरे आरोप नहीं है ये तो धरातल की बात है, ये मेरा आरोप थोड़ी है। अच्छा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये आम आदमी को पता है, नेता को ये पता है, नेता के साथ रहने वालों को बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है भैया। हम तो 93 दिन लगातार बोल रहे हैं, उसके तार लगातार अब बोलते आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम आरोप लगाते तो हम राजनीति लोग होते, हम चुनाव लड़ने वाले लोग होते। हम चुनाव लड़ने वाले लोग थोड़ी हैं, हम तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज किए हुए लोग हैं। दूसरी बात, आज मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली नहीं राजस्थान के अंदर खुल रहे हैं। आप अपनी थोड़ी जानकारी दुरुस्त कीजिए। जनता क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक का एक रूप जनता क्लिनिक है, मेरे को बोलने में गलती होगी। जनता क्लिनिक खुल रहे हैं, जनता क्लिनिक के अंदर आप सीएचए को एडजस्ट कर सकते हैं। हम दे रहे हैं आपके पास ऑप्शन, हम दे रहे हैं भी आप हमें पूछो तो सही भी आपको एडजस्ट कहाँ करें। अच्छा, सरकार का भ्रष्टाचार खत्म होगा, कितना फायदा होगा सरकार की छवि अच्छी बनती रहेगी और कोरोना वॉरियर्स को उसका मान सम्मान मिल जाएगा। ये जो बीच के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि सीएच। और आप देखिए भैया ने क्या कहा, और सरकार भी ध्यान से सुन ले भैया, कि अगर आप इन लोगों की, इतने लोगों की बात सुन लेते हैं तो इनके लिए तो बेस्ट सरकार आप ही की सरकार है। तो सुन लीजिए, इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ मांग नहीं रहे हैं बेचारे। इतने टाइम से मैं तो ये चौंक गई, वो भैया अभी नीचे से बोल रहे थे कि 3 साल के बाद मैडम हमको मौका मिला यहाँ से आंदोलन करने का। ये संविधान की बात करते हैं हम सब, विपक्ष भी खूब संविधान बचाओ बचाओ करता है, यहाँ पर ये संविधान बच रहा है कि मौका नहीं मिल पा रहा है लोगों को। पर इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट के साथ, क्योंकि याद रखिए यही फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।